हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीसी सीरीज़ विद केएनसी। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टेप्स टू राइट स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी सोप के एक्सप्रेशन को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने 3 स्टेप्स को देखा था। तो इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने बोला था कि मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊँगी, क्वेश्चंस कराऊँगी। तो देखिए, इसका जो पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो देखो, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ट्रुथ टेबल हमें गिवन है ऑलरेडी। तो इसको हमें सोप के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो स्टेप 1 में ऊपर हमें क्या लिखा हुआ है, कंसिडर दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हुज आउटपुट इज़ 1। तो देखिए, हम उस आउटपुट को कंसिडर करेंगे जिसका जो आउटपुट है वो 1 है। तो इसमें 1 दिया हुआ है और इसमें 1 दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, देयर आर 2 1s इन आउटपुट, 0 1 एंड 1 1 वैल्यूज़। ठीक है, देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि 1 1 आउटपुट है, वो किस किस के केस में है, जिसमें 0 1 है और 1 1 इनपुट है। आउटपुट तभी तो हमें 1 मिला है। देखिए, जो सोप है उसके अंदर सिर्फ हम 1 को कंसिडर करते हैं एज एन आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1 1 किस किस के अंदर आ रहा है, किस इनपुट के अंदर हमें 1 1 आउटपुट मिल रहा है। किसके अंदर मिल रहा है? जिसके अंदर इनपुट 0 1 है और 1 1 है। क्लियर? 1 1 के अंदर 1 मिल रहा है और 0 1 के अंदर 1 मिल रहा है। और इन दोनों टर्म्स को हम क्या कहते हैं? इन दोनों टर्म्स को मिन टर्म्स कहते हैं। ठीक है, देखो, इसमें जो मैंने ए लिया हुआ है और बी लिया हुआ है, तो इसमें ए है, बी है, ए है, बी है। ए बी की तो वैल्यू है इन दोनों जने। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, 0 1 1 1। क्लियर? अब देखिए, इसमें 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने ए भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ए भी लिखा हुआ है। बट यहाँ पे मैंने ए के ऊपर बार लगा रखा है, तो ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे बार क्यों लगा रखा है और यहाँ पे बार क्यों नहीं है। देखिए, जो सोप के जो वैल्यूज़ होते हैं, जो उनका प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सोप की, वो ये बताती है कि 0 जहाँ पे आ जाए उस पर हम बार लगाएंगे, जहाँ पे 1 लिखा हुआ वहाँ पे हम बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको डिफरेंस कराऊंगी सोप और पोस्ट के बीच में। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझिए कि जहाँ पे आप सोप के अंदर 0 देखेंगे वहाँ पे आप ए के ऊपर बार लगाएंगे, जहाँ पे नहीं देखेंगे वहाँ पे उसको सिंपल लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि 1 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 1 देख लिया और उनकी वैल्यूज़ चेक करी कि 1 1 किस वैल्यू की वजह से आ रहा है। तो किस किस की वजह से आ रहा है? 0 1 और 1 1 की वजह से आ रहा है। तो हमने इनको भी लिख दिया है यहाँ पे, और इस पर बार इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड सोप एक्सप्रेशन इज ए बार बी प्लस ए बी। इसको लिख दिया है, इसको लिख दिया, दोनों में लगा दिया प्लस। सोप के एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम इन दोनों के बीच में प्लस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसी जगह अगर हम पोस्ट की बात करें उसमें हम डॉट का यूज़ करेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है, आगे और क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं, देयर आर 2 मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग सोप फॉर्म ऑफ अ गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब अगर मुझे किसी भी जो सोप का एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा है ट्रुथ टेबल मेथड। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया था वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि आखिर हम सोप के एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसके अब 2 मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 है एल्जेब्रिक मेथड। देखिए, इस मेथड को भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इस मेथड को करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें पहले 3 मेथड समझने पड़ेंगे। 3 स्टेप्स में ये मेथड कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है? फाइंड द मिसिंग बूलियन वेरिएबल। ठीक है, दूसरा क्या है? एंड ईच टर्म विद मिसिंग वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू गेट द स्टैंडर्ड सोप फॉर्म। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। कन्वर्ट द एक्सप्रेशन f इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स बाई बार इनटू द स्टैंडर्ड सोप फॉर्म। स्टैंडर्ड सोप फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है इस चीज़ को। फंक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में बता रखा होगा कि फंक्शन होता क्या है, तो आप देख लेना अगर आपको इस f का मतलब नहीं पता है तो। देखिए, अब क्या क्वेश्चन बोला है कि मुझे इसको स्टैंडर्ड सोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? देखिए, पहले स्टेप में, अभी मैंने आपको स्टेप सिखाए थे, तो पहले स्टेप में क्या बताया गया था कि सबसे पहले उस मिसिंग वेरिएबल को ढूंढिए। तो देखिए, एक्स प्लस एक्स वाई ये में लिख रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए, तो मैंने इसको देखा कि इसके अंदर क्या चीज़ नहीं है, इसके अंदर वाई नहीं है। मिसिंग वेरिएबल मैंने फाइंड आउट किया, इसके अंदर क्या है? वाई मिला मुझे, इसके अंदर वाई जो इसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद मैंने वाई को बता दिया कि एक मिसिंग वेरिएबल है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या देखा था? एडिंग विद मिसिंग टर्म प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। मिसिंग टर्म मुझे मिल गई, वाई है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वाई बार। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? उसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा? वाई का बार होगा। तो मैंने क्या किया है,
एक्स को लिख रखा था ऑलरेडी, ओके। उसके बाद मैंने मिसिंग टर्म को लिख लिया, मिसिंग टर्म प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। मिसिंग टर्म तो वाई है प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका बार, और सेम टू सेम मैंने ऊपर वाले टर्म को नीचे लिख लिया है। क्लियर। जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को करेंगे सॉल्व, और कुछ नहीं है। किसके साथ सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको बस, और कुछ नहीं है। तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एस वाई बाहर आ गया है, इसको सेम टू सेम लिख दिया है, इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया है, इसको यहाँ लिख दिया है। और देखिए एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई बार इज इक्वल्स टू होता है एक्स वाई बार, तो इन दोनों की जगह मैंने एक बार लिख दिया है और इसको मैंने ये लिख दिया है। तो ये हमारा हो गया है सॉल्व। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल मेथड की। तो देखिए अभी इसी क्वेश्चन को हमने एल्जेब्रिक मेथड से किया था, अब हम इसी क्वेश्चन को ट्रुथ टेबल की मेथड हेल्प से करेंगे। तो देखिए जो ट्रुथ टेबल मेथड है ये बहुत ज़्यादा आसान है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है फिर भी उसके मुकाबले। देखिए क्वेश्चन क्या था, f इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई बार, ये क्वेश्चन दे रखा था। अब मुझे इसको ट्रुथ टेबल की हेल्प से करना है, तो मैं कैसे करूँगी। देखिए एक्स वाई एफ, ये कंडीशन तो हमको खुद सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, 2 0 2 1 0 1 0 1, ये तो आपको बेशक याद कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए जीरो के साथ जीरो को करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है। ये तो आपको, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है ना तो आप मेरी ज़रूर पिछली वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि ट्रुथ टेबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सोप के अंदर हम 1 को कंसिडर करते हैं आउटपुट के अंदर, तो 2 1 मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी कि सोप के अंदर मैं 0 के ऊपर क्या लेती हूँ, बार लेती हूँ, और 1 के लिए मैं बार नहीं लेती हूँ, बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। अब देखिए 1 को मैंने कंसिडर कर लिया है, x का मैंने x लिख दिया है, y का मैंने y लिख दिया है, x का x, y का y। अगर यहाँ a भी होता तो मैं a भी लिखती, x y लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे x y ले रही हूँ। क्लियर। अब देखिए x का x लिख दिया, y का y लिख दिया। अब देखिए मैंने बताया था 0 के ऊपर क्या लिखते हैं, बार, तो मैंने y ले लिया। आगे समझ में। अब ये x है, ये y है। देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ, देखिए सोप के लिए हम 1 को कंसिडर करते हैं, किसके अंदर, आउटपुट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो 1 आ गया, 1 आ गया, ये टेबल भी हमने खुद से क्रिएट की है। x लिया है, y लिया है, x के अंदर हमने 2 0 2 1, ये आपको याद करना पड़ेगा, 2 0 2 1 लेते हैं हर टाइम जब 2 वेरिएबल्स होते हैं। जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो क्या लेते हैं, 4 बार 0 4 बार 1, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो 2 बार 0 2 बार 1। क्लियर। y के लिए हम क्या लेंगे, 0 1 0 1, तो आउटपुट हमें सॉल्व करना आता ही है, 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, एंड 1 0 1 होता है, एंड 1 1 1 होता है, ठीक है। अब देखिए x का मैंने x लिख दिया है, 0 के मैंने भी बताया था बार होता है, तो y के ऊपर मैंने लगा दिया है बार। अब x का x, y का y। क्लियर। तो देखो इसी क्वेश्चन को हमने और आसानी से समझ लिया है। आगे आपको सोप समझ में। अब हम जा रहे हैं पोस को पढ़ने, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम, ऑल्सो नोन एज मैक्स टर्म, रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। अब देखिए डिफरेंट वेज टू राइट पोस, हम पोस को लिख कैसे कैसे सकते हैं। f इज इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स बार प्लस वाई बार, ठीक है। दूसरा मेथड है f इज इक्वल्स टू पाई m0 डॉट m3, f इज इक्वल्स टू पाई 0,3। जो मोस्टली मेथड हम लिखेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो ये वाला मेथड है, कोई सा भी लिख सकते हो बट इसको मैं रिकमेंड कर रही हूँ। स्टेप्स टू राइट पोस एक्सप्रेशन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम पोस के एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम 3 स्टेप्स देखने जा रहे हैं। जैसे हमने सोप के स्टेप्स को देखा था, तो पहला स्टेप है कंसिडर जीरोस, उसमें हमने 1 को कंसिडर किया था सोप के अंदर, इसके अंदर हम 0 को कंसिडर करेंगे एज एन आउटपुट। उसके बाद राइट मैक्स टर्म्स एंड ऑल दीज मैक्स टर्म्स, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आपको और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सोप और पोस में मतलब हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पोस के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, सिंपल। फाइंड द स्टैंडर्ड पोस एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। अब हमें ट्रुथ टेबल गिवन है, इसके लिए हमें पोस के एक्सप्रेशन को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी। देखिए सबसे पहले मैंने कंसिडर किया है कि 0 0 मुझे दे रखे हैं, ओके। तो मैंने 2 zeros इन द आउटपुट, पहला स्टेप क्या था, मुझे 0 को देखना है, 2 0 मुझे मिल गई हैं, ओके। वो 0 आई किस वजह से, ए बी और इस ए वाले ए, मतलब 0 0 और 1 0 की वजह से वो मुझे 0 मिली हैं, ए बी और ए बार बी। देखो सोप के मैंने अंदर कंसिडर किया था, सोप के अंदर मैंने क्या कंसिडर किया था कि अगर 0 आएगा तो मैं उस पर बार लगाऊंगी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही अगर 1 आएगा तो मैं उस पर बार लगाऊंगी, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये अंदर है सोप, ये चीज़ है सोप के अंदर, और ये चीज़ है पोस के अंदर। पोस के अंदर मैं 1 के ऊपर बार लगाऊंगी और सोप के अंदर मैं 0 पे बार लगाऊंगी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर। देखिए देखो
0 के ऊपर मैं बार तब लगाऊंगी जब मैं सोप की कंडीशन की बात कर रही हूँ, 1 के ऊपर मैं बार तब लगाऊंगी जब मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ। तो अब देखिए मैं 1 यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसलिए मैं A के ऊपर बार लगा रही हूँ, और ये 1 मुझे मिला कहाँ से, ये 1 मुझे यहाँ से मिला है 1 0 0 0, क्योंकि मैं 0 को कंसिडर करूँगी तो 0 0 1 0। क्लियर। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ए बी को मैंने यहाँ लिख दिया है, बीच में लगा दिया डॉट और इसको यहाँ लिख दिया सिंपल। सोप में मैंने क्या किया था, यहाँ पे लगाया था प्लस, बट पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट विच रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन सिंबल। ओके, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको अब भी समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए। देयर आर 2 मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग पोस्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे मैंने सोप के बताया था 2 मेथड, उसी तरीके से पोस्ट के हैं 2 मेथड। नंबर 1 है ट्रुथ टेबल मेथड, जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड के 3 स्टेप से सोप की तरह ही। फाइंड मिसिंग वेरिएबल, दूसरा है सिंस x बार इक्वल्स टू 0 और ईच टर्म सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोप और पोस्ट के बीच में डिफरेंस। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आपके दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, सोप और पोस्ट दोनों के। देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है। फॉर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल राइट द लॉजिकल एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड सोप एंड पोस्ट फॉर्म्स। दोनों को मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँ, ये मेरे क्वेश्चन गिवन है, ये मेरे को एक ट्रुथ टेबल गिवन है ऑलरेडी। इन दिस टेबल वी आर गिवन 3 वेरिएबल्स A, B एंड C एंड द आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय Y। तो देखिए ये 3 वेरिएबल्स हमें गिवन है A, B और C। ए के अंदर है 4 0 4 1। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो हम 4 0 लेते हैं, 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 0 2 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए कंसिडर करिए ये दोनों वेरिएबल तो 2 0 2 1 लिखेंगे, बट यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं ना तो इस वजह से 4 0 4 1। ये तो आप चीज़ को लर्न हो ही जाएगी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। ठीक है, अब देखिए तो मुझे सोप और पोस्ट को मुझे कन्वर्ट करना है उसके एक्सप्रेशन वाली फॉर्म में। तो मैं कैसे करूँगी, देखिए सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हम देखते हैं आउटपुट को हम ट्रुथ टेबल वाले मेथड से करेंगे जो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए पोस्ट को मुझे सॉल्व करना है तो आउटपुट तो यही है, तो मुझे क्या कंसिडर करना होगा, 0 कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि मुझे 0 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ इन जगहों पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, उनका इनपुट देखना पड़ेगा। ये है, ये है, ये है और ये है। ओके, और मुझे क्या चीज़ पता है कि पोस्ट में मैं 1 पे बार लगाती हूँ, ये चीज़ तो मुझे पता है ना। ठीक है, तो देखिए हो गया आपका आसान, बहुत ज़्यादा। देखिए तो मैंने क्या किया है, तो देखिए जो पहली 0 है वो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, A B C बार, क्योंकि 1 पे मैं बार लगाऊंगी। इस वाली 0 की क्या वैल्यू होगी, A B बार C। इसकी क्या वैल्यू होगी, A B बार C बार। इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी A बार B C बार। इसकी वैल्यू होगी A बार B बार C, क्योंकि बार मैं तब लगाऊंगी जब मेरा 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इस चीज़ को कैसे लिखा हुआ है, देखिए सेम टू सेम जो मैंने बताया था वही लिखा। जैसे लास्ट वाला देख रही है, आपको दिख रहा है ना, देखिए A बार B बार C बार। ठीक है, तो ऐसे ही तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, देखिए ये वाली 0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, A B C बार। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है A B C बार, A B C बार। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में मुझे क्या 0 में क्या वैल्यू दे रखी है, A B बार C। तो A B बार C। ठीक है, उसी तरह मैं इसको देखती हूँ जो कि लास्ट सेकंड है, आगे पीछे लिख दिया है शायद, कोई बात नहीं। बट ऐसे ही आप इस चीज़ को सॉल्व करना है कि जहाँ पे 1 लिखा हुआ उस जगह पे आप बार लिखोगे, और जहाँ पे 0 लिखा हुआ है आप इस चीज़ को सिंपल लिख दोगे। जैसे A B C की वैल्यूज़ हैं, आप उसी तरह इनको लिख दोगे। तो उसी तरीके से मैंने इनको लिखा हुआ है। देखिए A B C बार लिखा हुआ है पहली 0 के लिए, दूसरी 0 के लिए मैंने लिखा हुआ है A B बार C, ये भी सही है। तीसरी 0 के लिए मैं लिखा हुआ A B बार C बार, ये भी बिल्कुल सही है। चौथी जो 0 उसमें लिखा हुआ है A बार आएगा, ये 0 है इसमें A बार आएगा, B सिंपल आ जाएगा, C बार आएगा, सही है। इस 0 के लिए मैंने लिखा हुआ A बार B बार C, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, 0 थोड़ी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये फर्स्ट नंबर पे आया था, ये सेकंड नंबर पे आया था, ये थर्ड नंबर पे आया था, ये फिफ्थ नंबर पे आया था, ये सिक्स नंबर पे आया था। आप ट्रुथ टेबल में काउंट करके देख सकते हो, इसी नंबर पे आएंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि y = पाई M1 M2 M3 M5 M6। क्लियर।
ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं सोप के बारे में। तो देखिए सोप में हम किसको कंसिडर करेंगे, 1 को कंसिडर करेंगे। पोस्ट में तो हमने 0 को कंसिडर किया था, अब हम इसके लिए 1 को देखेंगे। तो इसमें कितनी बार 1 है, 1 2 3, 3 टाइम्स 1 है ना इसके अंदर। तो देखिए 1 2 3, 3 टाइम्स 1 है। तो इनके अब इनपुट को देखें, और मुझे एक चीज़ क्या पता है कि सोप के अंदर मैं 0 के ऊपर क्या लगाती हूँ, बार। क्लियर, 0 के ऊपर मैं क्या लगाती हूँ, बार लगाती हूँ। ओके, अब देखिए A बार B बार C बार, क्योंकि 0 के ऊपर तो मुझे बार लगाना है ना। अब देखिए A B बार C बार, A B C बार ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 तो ही नहीं। तो देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है A बार B बार C बार, A B बार C बार प्लस A B C। तो ये 0 नंबर पे आ रहा है, ये 4th नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। ये कैसे, देखिए ऐसे आ रहा है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, तो उसी तरीके से मैंने नंबर लिखे हुए हैं, जिस जगह पे बना रहा है उसी को मैंने नंबर डाला। तो इसको रिप्रेजेंट मुझे पता है, मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी, इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको दोनों पोस्ट और सोप के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको।